Wall go together. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाय मुस्कान, हाय सिद्धेश, हाय वेदांत। Yes. हाय सिद्धेश, हाय वेदांत, हाय ओम, हाय प्रणव, हाय मृदुला। चलो वी विल स्टार्ट। ऑडियो वीडियो क्लियर? फर्स्ट टेल मी, इज ऑडियो वीडियो क्लियर? टेल मी, इज ऑडियो वीडियो क्लियर? बताया जाए जल्दी से, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, ओके सुदेश, ओके चलो तो बेडरूम में जाओ। क्वेश्चन ये है, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट of hydrogen atom। चलो, find energy of electron in third excited state of hydrogen atom। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कारम करोमी। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब वही जो हम लोग देखते हैं मेरे बच्चा, स्पेक्ट्रम। तो हमको जो बैंड्स मिलते हैं, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ये जो मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। जो हमको मिलता है स्पेक्ट्रम, उसमें जो हमको लाइंस मिलती है ना, जो लाइंस मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ब्राइटनेस कम करो थोड़ा, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है? 1.5 हाँ, हर सैटरडे को अपनी टेस्ट रहेगी, हर सैटरडे को अपनी टेस्ट रहेगी। प्रणव वेट करो, अभी देखो पहले समझा रहा हूं। देखो पहले देखो ये हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राउंड स्टेट। दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। ये जो पहली ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे गया तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, एंड सो ऑन। इसको बोलेंगे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन। गॉट इट? पहली जो ऑर्बिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट।
या ग्राउंड एनर्जी लेवल, क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड एनर्जी लेवल, राइट। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। नाउ ट्राई टू सॉल्व। इस सैटरडे को अपनी टेस्ट याद रखना। नाउ ट्राई टू सॉल्व, नाउ ट्राई टू सॉल्व। बताइए, चलो, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डू इट यार, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, n इज इक्वल टू 4। जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो क्या करोगे, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि ग्राउंड स्टेट नहीं पकड़ते ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो देखो 1 2 3 4, n इज इक्वल टू क्या हो गया 4, z इज इक्वल टू 1, तो En इज इक्वल टू -13 छक्का इंटू z² / n² दैट इज इक्वल टू -13 छक्का इंटू 1² बाय 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो 4 4 द 16, 4 3 द 12, 4 4 द 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों को अपना एप्टीट्यूड चेक कराना पड़ेगा, ठीक, कोई बात नहीं। मुस्तफिरा करेक्ट, मृदुला करेक्ट, तनिया करेक्ट, तनीषा करेक्ट। इट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इज इट ओके? वेनेवर दे से थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट गाइस, ग्राउंड देखो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस? देवांग, यस यस सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। ओके, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट excited state of hydrogen atom in kilojoules। चलो जल्दी से, इन किलो जूल्स। बताइए बताइए, अभी तो धूप थी ना, धूप चली गई फिर से। कम ऑन, डू इट गाइस। Find energy of electron in first excited state of hydrogen atom, बट किसमें, किलो जूल्स में। आप सही है मेरे हिसाब से। इन आंखों की मस्ती, किलो जूल्स प्लीज, किलो जूल्स, इन किलो जूल्स, इन किलो जूल्स। इन आंखों की मस्ती मस्ताने हजारे, सोच समझ के बच्चे, थोड़ा किलो जूल्स में है। देखो क्वेश्चन, पहली बात देखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू फर्स्ट 1 + 1 करेंगे 2, ये ग्राउंड स्टेट और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, गॉट इट। तो En इज इक्वल टू -13 छक्का इंटू z² / n², दैट इज -13 छक्का हट इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू -4 × 12 3.4 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 3.4 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कम ऑन गाइस, कम ऑन यार, शिट।
3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो देखो देखो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। पहले तो बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, बताया तो था, राइट? तो दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यार कैसे होगा, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? इसको ऐसे कर सकते, दैट इज इक्वल टू माइनस 3.4 इंटू, देखो इसको कर सकते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स। मैंने एक डेसिमल सरका दिया और इसको 16 कर दिया, राइट? 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, 6 is carried out, 16 3 जा 48 प्लस 2 50, 54, that is minus 54.4 into 10 to the power minus 20 joules. किलो जूल्स में करना है, you should remember 1 किलो जूल is equal to 10 to the power minus 3 joules. तो क्या मिलेगा? minus 54.4 into 10 to the power minus 23 किलो जूल्स, minus 23 किलो जूल्स। रहने दो, ये लाइट साइन हो रहा है ना, रहने दीजिए। कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल कर रहे हो तुम लोग यहां पे, कमाल गाइस। आंसर देखो जूल्स में लाना है तो मैंने जूल्स में लाया, 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 4 64, 6 कैरेट 16 3 48 प्लस 4 54, ये बन गया जूल्स में। किलो जूल्स में लाना है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 किलो जूल्स, तो मैंने किलो जूल्स में कर लिया। हाय अर्पित, यार कमाल है, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस कि नहीं? तनैया क्लियर, बाकी लोग, तुम लोग कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो फिर तुम लोग? कर क्या रहे हो? यस सर, चलो क्वेश्चन फिर से, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, लेट अस डू इट सिंपल, इन मान लीजिए 5th एक्साइड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट किसमें फाइंड करना है? इन मान लीजिए किलो कैलोरीज, इन किलो कैलोरीज। फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन किलो कैलोरीज। डू इट फास्ट, किलो कैलोरीज, डू इट फास्ट। चलो वेटिंग फॉर आंसर्स। दिया दिया चलो, तेरे संग जीना यहां, तेरे संग मर जाना, याद चलो डू इट फास्ट। Remember this conversion. Remember this conversion.
आज के दिन आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज के दिन आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिद्धेश 1.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, हम सॉल्व करेंगे. ले लिया? ले लो. कैलकुलेशंस के लिए आपको तगड़ी वाली प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तगड़ी वाली. बताइए बताइए. हे भगवान, अलग अलग आंसर आ रहे हैं सब, किसी के साथ किसी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं. हर किसी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं. मैंने आंसर आपको किलो कैलोरीज में पूछा है. Shall I solve? Shall I solve? Shall I solve? Shall I solve? Yes. ठीक है, देखो, n is equal to 5 plus 1, अरे 6. फिफ्थ स्टेट नहीं बोला उन्होंने, फिफ्थ एक्साइड स्टेट बोला है. तो En इज इक्वल टू माइनस 13 छक्का इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. दैट पेन वी ऑलरेडी रिटन एज माइनस 13.6 इंटू 1 बाय 6 का स्क्वायर 36, राइट? 36. दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज माइनस 136 बाय 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. मैंने एक डेसिमल इधर सरका दिया. ये आंसर किस में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. अभी मुझे क्या करना है? जूल्स में करना है. यू शुड रिमेंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. ये कन्वर्जन है. इसको मैं ऐसे लेता हूं, 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स. कन्वर्जन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स लेता हूं. एक डेसिमल सरकाता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए मेरे. गॉट इट? इस बार हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं. चलो, हो गया. फिर दैट इज ऑल्सो रिटन एज, तो क्या लिखेंगे? माइनस 136 बाय 36. देख रहे हो? बाय 36 इंटू क्या करोगे मेरे बच्चों? दैट इज 16 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 20, ये माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 21. क्या हो गया मेरे बच्चों? ये जूल्स में हो गया. किस में हो गया? जूल्स में हो गया. किस में हो गया? जूल्स में. अभी आपको यह भी मालूम है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स. तो सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी बात करना चाहूंगा, मैं जूल्स को कैलोरी में करना चाहता हूं, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 जूल इज इक्वल टू 1 बाय 4.18 कैलोरीज. अप्रोक्सीमेटली मैं 4 लूंगा, राइट? तो क्या मिलेगा? माइनस 136 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 4, आसानी के लिए इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा? माइनस 10 टू द पावर माइनस 21. क्या हो जाएगा? कैलोरीज. गॉट इट? अभी कैलकुलेशन करेंगे अपन. तो क्या मिलेगा? 4 4 जा 16. गॉट इट? 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 56 बचे, 56 बचे, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 20 बचे, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18. That can be also written as minus 16.2 into 10 to the power minus 21 calories. Got it? अभी मुझे किलो कैल में पूछा. You should know 1 calorie is equal to 10 to the power minus 3 किलो कैलोरीज. 1 calorie is equal to 10 to the power minus 3 किलो कैलोरीज. That is also written as minus 16.2. ये कितना हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 किलो कैलोरीज.
आंसर इज -16.2 इंटू 10 टू द पावर -24 किलो कैलोरीज। इसके आसपास आंसर होना चाहिए आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4.18 लेंगे तो भी इसके आसपास आंसर होना चाहिए। 17.2, 17.3, 15.2 इट विल ओके, बट इसके पास आंसर होना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करें केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए। आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर खरीद लो, पी बहादुर खरीद लो। आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पी बहादुर खरीद लो, पी बहादुर, पी बहादुर खरीद लो। सबसे मेन बात है पहले एनसीईआरटी क्लियर करना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना, और फिर इसके बाद प्रीवियस पी बहादुर करना। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जेई नीट एडवांस के सारे क्वेश्चन कर लेना, और फिर पी बहादुर को यूज करना। पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लास्ट में पी बहादुर। वहां तक आप टिकने चाहिए, सबसे मैंने वहां तक टिकने चाहिए। ओके सिद्धेश, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? इजी, इजी इजी। कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील। कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, राइट? कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, बट मेथड पता होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी। और जिसको ये टफ लग रहा होगा ना, उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आपको सिखाना है। -21, that is in calories, right? संस्कृति, is it in calories or kilo calories? संस्कृति यार मैंने बोला है 16.2, 15.2 चलता है, इट्स ओके, बट मुझे बताओ वो आपने किलो कैलोरीज में लाया, कैलोरीज में लाया? संस्कृत, अरे यार संस्कृति में क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सुनो मेरे बच्चा। आपने ये आंसर कैलोरीज में लाया, किलो कैलोरीज में लाया, ठीक? और ये मैंने रफ कैलकुलेशंस किए, कैलकुलेटर से नहीं किए, मैंने रफ किए। और वहां पे 4 ऑप्शंस होते हैं ऐसे, ए बी सी एंड डी, गॉट इट? तो उसके 5 जाना है मुझे उसके 5 जाना है, राइट? तो मैंने 4.18 को छोड़ दिया, मैंने 1.602 को कर दिया, छोड़ दिया। सर कन्वर्जन में डिफिकल्टी, ओके सर। क्लास 11 ये लॉकडाउन के बाद भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ब्लाइंडली मैं एक टीचर को फॉलो करना चाहता हूं एडवांस लेवल तक। महबूब, मैं आपको है ना ये क्या बोलते हैं इसको, ये प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हमारी बहुत सारी क्लासेस होती है, और हमारे इंस्टीट्यूट में इंटरनेट कनेक्शन कभी वीक होता है, कभी स्ट्रांग होता है, तो एक आध क्लास मिस हो गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सपोज एक दिन इंटरनेट नहीं चला तो वो क्लास आपकी मिस हो गई, तो आगे क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैंने बेस्ट बोला है कि आप क्या करो मेरे बच्चा, आप ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करो, दैट इज बेस्ट फॉर यू। ऑफलाइन क्लास जो आपके बाजू में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्या ये क्लियर है? Any doubts in this question? Any doubts in this questions? Any doubts in this question? Come on guys, waiting for your replies. Shall we move to next question? Come on guys. Sir, I am in 136 divided by 9. 15.2, not 16.2. Okay. Okay. 9 ones are 9. 9 ones are 9. 10. 42. Exactly. 42. So it should be
42, तो इट शुड बी कितना, 9 5 45. या I got it. 9 1 9, तो कितने बचे, 10 11 12 13, 46 बचे, 46 1.5, 46 बचे. हाँ, तो 9 1 9, तो कितने बचे, 46 बचे, तो 9 5 45. या डिड इट, कर लिया. थैंक्स फॉर करेक्शन. It should be 15.2. Thanks. ठीक है, हो गया. स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया. ठीक है ना, इट्स ओके, क्लियर, डन. चलो, कितने लोगों को कन्वर्जन में प्रॉब्लम है? बताइए. मैंने वैसे पढ़ाया था. चलो, कितने लोगों को कन्वर्जन में प्रॉब्लम है? हाउ मेनी पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम इन कन्वर्जेंस? ठीक है, लिखो फिर यहां पे, देखो कन्वर्जेंस. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स. ये पहला कन्वर्जन रखना पड़ेगा, राइट. 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलो जूल्स. या उल्टा करेंगे हम लोग, बेस्ट वे. 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल्स. किलो यार, किलो, कमाल है. 1 किलो कैलोरीज is equal to 10 to the power 3 calories. Okay, and 1 calorie is equal to 4.18 joules. बस इतने से कन्वर्जन यूज करता हूं मैं. नैनोमीटर, पिकोमीटर तो सब आता होगा, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर तो आता होगा. ओके, ठीक है. महबूब राजा, ठीक है. आई विल ट्राई टू हेल्प बच्चा यू. ओके, क्या इतना क्लियर हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस किलो जूल. नैनोमीटर, पिकोमीटर आता है ना बच्चों. 1 नैनो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर. ये खुद बोल रहा है. नाइनो. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर. ये खुद बोल रहा है, देखो. 1 एंगस्ट्रॉम, देखो 10 बन रहा है, खुद बोल रहा है. 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर्स. ये खुद बोल रहा है. फिफ्टोमीटर, फेम्टो 15. ये कन्वर्जेंस तो आते होंगे मेरे बच्चों, राइट. ये कन्वर्जेंस तो आपको आते होंगे. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर्स. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर्स. इसके लिए कुछ नहीं है. नैनो खुद बता रहा है, नाइनो. एंगस्ट्रॉम खुद बता रहा है, एंगस्ट्रॉम. फेम्टो खुद बता रहा है, फेम्टो खुद बता रहा है, फेम्टो. गॉट इट. फेम्टो बता रहा है खुद, फेम्टो. माय गॉड. चलो, मृदुला 1 किलो कैलोरी. ओके, आई गॉट इट. वी विल स्टार्ट विद बेसिक मैथमेटिक्स. आई गॉट इट. देखो बच्चा, देखो. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 कैलोरीज. करेक्ट. अगर मुझे उल्टा लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? 1 कैलोरी
ये उल्टा हो जाता है, दैट इज 10 टू द पावर -3 किलो कैलोरीज। ये मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया था, ये मैंने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया था। इट्स ओके। सी, अगर मुझे कैलोरी को इसमें करना है तो 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इधर देखो, मैंने लिखा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया था। इट्स ओके। अगर मुझे मीटर को नैनोमीटर में करना है, देखो क्या करूंगा, 1/10 टू द पावर -9, ये इधर आ गया, देखो ये इधर आ गया, ये नैनोमीटर, और ये मीटर वैसे के वैसे, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि इधर आ गया तो 1 बचा ना, तो आपको मिलेगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल ऊपर गया 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स। समझे मेरी बात को? बस उल्टा करना होता है, उल्टा उल्टा उल्टा। देखो 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर्स, तो क्या मिलेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 फेम्टोमीटर्स। पाप लगेगा आप लोगों को, पाप, 15 फेम्टोमीटर्स। वैसे ही देखो, ध्यान सुनना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, 4.18 जूल। मुझे अगर उल्टा करना है तो क्या करूंगा मैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरीज, 1/4.18 कैलोरीज। बस मुझे क्या करना है, उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा। 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरीज। उसी प्रकार देखो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। मुझे उल्टा करना है, क्या करूंगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3 किलोग्राम्स, दैट इज व्हाट, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम्स। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके स्कूल्स की और ट्यूशंस की गलती है, जहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होता है। और ट्यूशन में कुछ क्लासेस तो ऐसे हैं, मैंने देखे हैं, जहां पे न्यूमेरिकल के नाम पे आपको घंटा पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, घंटा। आपके क्लास 10 में कुछ चैप्टर्स है, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वहां पे ये कन्वर्जन्स आपको यूज करने होते हैं, बट आपको नहीं सिखाया जाता। और बच्चों को कब पता चलता है, जब वो 11th में आते हैं। बट स्टिल मैंने फाउंडेशन कोर्स में इसको पढ़ाया था। इट्स ओके। क्या ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? यस, ठीक है। चलो चलो, 1 मोर क्वेश्चन। आप ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना। ओके, हाँ, तो हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड की और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए। तब एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला चल रहा है, बट क्वेश्चन देखो कैसे घुमा रहा हूं मैं। एक ही फॉर्मूला चल रहा है, क्वेश्चन देखो कैसे घुमा रहा हूं। ठीक है, फाइंड वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ of photon emitted by electron when it falls from third excited state to ground state। एक ही फॉर्मूला चल रहा है। डू इट। फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। वेवलेंथ फाइंड करनी है। इनिशियली बच्चों को लग रहा होगा, अरे सर कितना आसान आसान पढ़ा रहे।
अब बच्चों को लग रहा होगा ओ माय गॉड, सर ने बोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। याद रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस सबसे आसान माने जाते हैं। अभी वो आप पे डिपेंडेंट है, मैं आपको कितना डीप में पढ़ाऊं। मैं ऊपर ऊपर भी क्वेश्चन देके चल सकता हूं, बट मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहे हैं मैं बना के दे रहा हूं। कीप इन माइंड, मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, आप आराम से कर लोगे, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू ब्ला ब्ला ब्ला। बट मेरे क्वेश्चन के ट्विस्ट भी आपको पढ़ा है, क्योंकि हम चाहते कि आप जेई नीट क्रैक करें। सर प्लीज पढ़ा दीजिए पूरी केमिस्ट्री एडवांस लेवल तक यूट्यूब पर। सर अलग चैप्टर कौन सा लेना, अगला चैप्टर कौन सा लेंगे? अगला चैप्टर रहेगा पीरियोडिक टेबल। सीक्वेंस ऐसा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, गैसियस स्टेट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, नहीं आयोनिक इक्विलिब्रियम के बाद अपना ये रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। आयोनिक इक्विलिब्रियम के बाद रहेगा केमिकल काइनेटिक्स, देन रहेगा आपका सॉल्यूशंस, नहीं देन सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशंस, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन सरफेस केमिस्ट्री, पूरा फिजिकल खत्म। देन ऑर्गेनिक में मूव करेंगे हम लोग, पूरा ऑर्गेनिक खत्म, देन फिर से इनऑर्गेनिक में, ऐसे करेंगे हम लोग। चलो, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted by an electron when it falls from third excited state to ground state. Shall I solve? Shall I solve? Shall I solve? Yes. Yes sir, solve. Solving देखो, देखो n1 इज इक्वल टू 1, अरे यार देखो n1 इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट बात की है ना, और n2 इज इक्वल टू क्या है 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n2 इज इक्वल टू 4। पहले देखो फॉर्मूला क्या है अपना, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कितने लोगों की ये फॉर्मूला याद है? कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? मैं डिराइव करके दिया था। कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? और हम लोग इस फॉर्मूले से क्या निकाल रहे हैं मेरे बच्चों? इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल रहे हैं एनर्जी डिफरेंस। जैसे देखो ऐसा था, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू क्या करेंगे E4 माइनस E1, यानी इतनी एनर्जी एमिट करेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? इतनी। हाँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है, डेल्टा E। कुछ याद करो, मैंने बताया था, सपोज यहां पे एनर्जी 10 है, 20, 30, 40, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे एमिट करेगा, नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? 30। कुछ याद आ रहा है आपको एनर्जी डिफरेंस? तो डेल्टा E इज इक्वल टू, अब देखो सिंपल है, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू हाइड्रोजन है मेरे बच्चों, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 n1 क्या है? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। गॉट इट? डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू कर लो 16 माइनस 1/16 इंटू 1। गॉट इट? 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर गया, 1 इधर गया, 16 इंटू 1। डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 15/16, मैं 36 कर दूंगा इसको, 136 इंटू 10 टू द पावर -1 कर लिया। गॉट इट? ये मुझे आंसर किस में मिला बोलो बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। डेल्टा E मिली, क्या मिला मुझे? डेल्टा E मिला। अब ध्यान सुनना,
हमको ये भी मालूम है, देखो हमको ये भी मालूम है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा पढ़ाया था। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा पढ़ाया था। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो देखो डेल्टा ई की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, थोड़ा सा मुझे जगह दिया जाए। डेल्टा ई की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, इट्स ओके, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या 136 या चलो इसको हटाओ 13.6 से रखेंगे। 13.6 इंटू 15/16 राइट। तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं 1 बाय लैम्बडा, क्या आपका 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी। 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी इंटू क्या मिलेगा 15/16। अब ध्यान से देखना, कुछ चीजें बता रहा हूं। 13.6 बाय एच सी, 13.6 बाय एच सी, इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, RH, दैट इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो देखो क्या करेंगे, सॉल्व कर लो। 13.6, h की वैल्यू क्या है 6.624 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। c क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये वैल्यू से, राइट, ये वैल्यू से। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू इतनी आती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमन टिकटॉकर परफेक्ट। 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट बार बार सॉल्व करने से अच्छा कितना मिलता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। याद रखना, कन्वर्जन बिन्वर्जन करके, कन्वर्जन बिन्वर्जन करके। स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह चाहिए मुझे, स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह चाहिए मुझे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करके सब मिलता है। आगे देखो फिर क्या मिलेगा। तो देखो क्या मिलेगा 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू क्या मिलेगा 15/16। और याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना मेरे बच्चों, दैट इज मीटर इनवर्स। ये किस में है, मीटर इनवर्स में। या ठीक है, देखो समझा रहा हूं। देखो फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर, क्या यहां तक क्लियर? ओए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, क्या यहां तक क्लियर? यस सर। आगे देखो, मैं सब लिख के बता रहा हूं भैया। दैट इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सब करके दिखा रहा हूं। ये आपको नहीं आना चाहिए, बस फाइनल याद रखना। इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब ये हो गया जूल्स में, अब ये किस में हो गया, जूल्स में। मैंने कन्वर्जन कर दिया जूल्स में। इतना आपको नहीं आना चाहिए, राइट, थोड़ा हायर लेवल हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इतना नहीं आना चाहिए आपको। एडवांस लेवल तक अभी नहीं जा सकते हम लोग, बट जूल्स में हो गया। क्या ये क्लियर हुआ? मैंने कन्वर्जन किया। यू शुड रिमेंबर दिस कन्वर्जन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। यस, आगे देखना, डेल्टा ई क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्बडा। क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्बडा। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। ये क्लियर है, एच सी बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा। दैट कैन बी आल्सो रिटन एज, देखो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो 13.6 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। ये जूल्स में है, डिवाइडेड बाय एच सी। एच नीचे आ गया, एच की वैल्यू क्या है
6.624 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी की वैल्यू क्या है? इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हुआ? एच को नीचे ले लिया, सी को नीचे ले लिया, एच को नीचे ले लिया, सी को नीचे ले लिया। अब देखो ये सारे कांस्टेंट्स है, ये सारे क्या है? कांस्टेंट्स है, यानी ये बार बार आते रहेंगे। ये सारे क्या है? कांस्टेंट्स है। ये क्या होंगे? बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय लैम्बडा। इन सबको आपने क्या बोला है? रेड बॉक्स कांस्टेंट। इस पूरे कैलकुलेशन को आपने क्या बोला है? रेड बॉक्स कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। और ये सब क्या है? इसको क्या बोला? रेड बॉक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है रेड बॉक्स कांस्टेंट। मतलब ये कैलकुलेशन करोगे आप, ये कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ये रेड बॉक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये रेड बॉक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। मतलब इस सारे कैलकुलेशन की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन बना है, ये जो इक्वेशन बना है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड बॉक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रेड बॉक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रेड बॉक्स इक्वेशन। बताइए क्या ये क्लियर है? बताइए क्या ये क्लियर है? बताइए क्या ये क्लियर है? क्या इक्वेशन याद हो गया? 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। मैं डायरेक्टली इक्वेशन आपके नजर के सामने रख सकता था, बट इक्वेशन कैसे आया मैंने प्रूफ करके दिखाया। इक्वेशन कैसे आया मैंने प्रूफ करके दिखाया। यार ये कांस्टेंट, ये कैलकुलेशन करके निकाला है, ठीक है। क्लियर सर? ये जो वैल्यूज है ये कैलकुलेशन करके निकाला है, ठीक। या इस इक्वेशन का महत्व आपको है ना 3-4 लेक्चर के बाद समझ में आएगा। इस इक्वेशन का महत्व एक्चुअली ना, ये इक्वेशन पहले ही बन चुका था। ये ना हमने बोर्स थ्योरी यूज करके निकाला, बोर्स थ्योरी, बट ये इक्वेशन पहले ही बन चुका था। और किसने बनाया था इसको? रेडबर्ग ने बनाया था। किसने बनाया था? रेडबर्ग ने बनाया था। और कहां पे बनाया था बोलूं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद उसने इक्वेशन बनाया था। और ये एक्सपेरिमेंटली इक्वेशन बनाया था। कैसे बनाया था? एक्सपेरिमेंटली। बाद में बोर थ्योरी यूज करके हमने फिर से वही इक्वेशन बनाया। मतलब जो रेडबर्ग ने एक्सपेरिमेंट करके इक्वेशन बनाया था और बोर ने जो थ्योरी यूज करके इक्वेशन बनाया, दोनों सेम है। मतलब बोर थ्योरी 100% सही है। अगर आपको अभी समझ में आया तो कोई बात नहीं, बट ये रेडबर्ग इक्वेशन है। हाँ एग्जैक्टली, कैलकुलेशन हमारे हाँ करेक्ट ये और याद रखना ये कांस्टेंट है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट। गॉट इट? तो अभी सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा बायो का लेक्चर डीलो होगा, ठीक है। थोड़ा सा बायो का लेक्चर डिले होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। या क्या ये क्लियर हुआ? लल्लास एंड लल्लीस, क्या रेडबर्ग इक्वेशन क्लियर हुआ? आई कैन नॉट प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता मेरे बच्चे। जितना हो सके उतना मैं कराऊंगा। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं महबूब, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आपको मैंने कल लिंक भी भेजी है, उनको आप देख के मदद ले सकते हो। तो चलो, क्या है? 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। गॉट इट? क्वेश्चन क्या था? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट ने थर्ड एक कौन से एक्साइटेड स्टेट से गिर रहा था इलेक्ट्रॉन? कौन से एक्साइटेड स्टेट से गिर रहा था इलेक्ट्रॉन? थर्ड क्या फोर्थ? कौन से एक्साइटेड स्टेट से गिर रहा था? कम ऑन गाइस बताइए, कौन से एक्साइटेड स्टेट से गिर रहा था? हाँ थर्ड ना, हाँ
तो आपको मिलेगा n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 4। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो सिंपल अभी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो। लैम्बडा निकालना है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करके आंसर बताओ, कैलकुलेशन करके आंसर बताओ और रफ कैलकुलेशन करो, रफ गंदे वाले कैलकुलेशन। 1/λ इज इक्वल 10 टू द पावर 7 इंटू 1/16 माइनस 1/16, दैट इज क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू, देख लो यहां पे 1/λ इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 इंटू 15/16, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल